नमस्कार साथियों, फिर से सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड पूरे 50 प्रश्न को जानेंगे। तो दोस्तों, एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर देनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, जैसे कि पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा है बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी है 9 दिसंबर 1946 और लास्ट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? सी नंबर से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा लागू हुई थी। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगी। संविधान सभा का अधिवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों पिछला प्रश्न में जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और इसमें जो पूछा गया है वो अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, D.R. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा दोस्तों? जो हमारा राइट आंसर होने वाली है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रश्न उत्तर मिलते रहेगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करते रहिएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रारूप किससे तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किससे तैयार किया गया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दोस्तों आपको पता ही होगा, संविधान सभा का अगर माना जाए या कहा जाए या सुना जाए या जिसे पिता भी कहा जाए, उसे किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान का प्रारूप किससे तैयार किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके योजना के अंतर्गत तैयार हुआ था। तो इसमें भी दोस्तों हमारा क्या है, हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, वैलेंस योजना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके भारतीय संविधान सभा का गठन योजना के अंतर्गत होती है। याद रखने की योग्य है क्या, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार हुआ था। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? यानी ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितनी सदस्य थे, यानी कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति था उसमें कितनी सदस्य थे? 5, 7, 9, 11। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? तो आप जान सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है
भारतीय संविधान सभा के पहले महिला सदस्य कौन था? 4 ऑप्शन है, जैसे कि अन्ना चांडी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजकुमारी अमृत कौर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान सभा के पहला महिला सदस्य बनी थी। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, संविधान सभा में कितने समय में संविधान का निर्माण किया था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 6 माह 6 दिन 5 दिन, 3 वर्ष 3 माह और 2 वर्ष 5 महीना 10 दिन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतने दिन में हमारा संविधान सभा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शन है, जैसे कि 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? हमारा दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगी। 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान सभा को पूर्ण रूप से अपनाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि 6 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपनाना स्टार्ट हो चुकी थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की स्थिति क्या थी? पूरी तरह शामिल, पूरी तरह अनुपस्थित, आंशिक रूप से शामिल नहीं किए गए थे। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंशिक रूप से शामिल, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता था? तो दोस्तों इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, पूना समझौता, कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैबिनेट मिशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा के कुल प्रारंभिक सदस्य की संख्या कितनी थी? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 389, 299, 296, 315। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 389 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ? भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ? जैसे कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1946। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हमारा जो राइट आंसर इसमें होने वाली है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1950 भारत संविधान का प्रभावित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 10, 12, 15, 16। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है ये कि संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी, सीतार मैया। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, साथ में आपको प्रश्न समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये
प्रश्न आपको चुनी हुई मिलती है और आपके लिए ये बहुत बेटर साबित हो सकती है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और ग्रेजुएशन साथ में कर रहे हैं तो ये वीडियो आवश्यक देखें, क्योंकि आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो? तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार संविधान सभा का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको क्या राय है, इसके बारे में थोड़ा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि संविधान सभा में सबसे उम्रदराज सदस्य कौन थे, यानी कि संविधान सभा में सबसे उम्र वाला सदस्य कौन थे। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? आप जानते ही होंगे कि सच्चिदानंद जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितनी बैठकें हुई थी। संविधान जो सभा को तैयार करती थी उसकी कितनी बैठक हुई थी, जैसे कि 11, 165, 299, 114। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? आपको पता ही होगा कि अगर आपने कभी किसी को पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 165 बार बैठक हुई थी, तब जाके संविधान सभा को अप्रूवल यानी कि पूर्ण विचार मिली थी। उसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्ययन कौन थे। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है कि संविधान सभा में नागरिकता समिति का नेतृत्व किसने किया। संविधान सभा में नागरिकता समिति का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार पटेल हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, वो प्रश्न ये है कि संविधान सभा में राज्य पुनर्गठन समिति की भूमिका किसकी थी। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि प्रशासनिक सुधार, भाषीय राज्य का गठन, संविधान का अनुच्छेद निर्धारण, न्यायिक सीमाक्षा। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? इसमें जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाषाई राज्य का गठन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई थी, यानी कि जो भारतीय संविधान को लागू करनी थी उसको तिथि को क्यों चुनी गई थी। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जैसे कि गणतंत्र दिवस के रूप में, नेताजी की जयंती, पूर्ण स्वराज दिवस, क्रांति दिवस। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है ये है कि संविधान सभा के नियमों के अनुसार मत विभाजन कैसे होता है, यानी कि जो संविधान सभा में मत को चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है। तो बहुमत से, अध्यक्ष के निर्णय से, मतदान मशीन से या सामूहिक सहमति से। तो दोस्तों इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है। तो 4 ऑप्शन में हमारा इसमें जो राइट आंसर होने वाली है वो कौन सी होगी? ये यानी कि बहुमत से। जब भी कोई भी संविधान सभा हो, राज्यसभा हो या किसी का भी वोट होती है तो वो किसके द्वारा चुनी जाती है, यानी कि जिसका अधिक वोटों की संख्या आती है वही पूर्ण बहुमत कहलाता है। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा
क्वेश्चंस है, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चंस जो है वो है संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य पर चर्चा कब हुई थी? 1946, 1948, 1950। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1946 में नहीं हुआ था, 48 में नहीं हुआ था, 50 में भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं हुई थी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत की संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेषित है? इसमें भी हमारा दोस्तों 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? दोस्तों जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत की संविधान है वो ब्रिटेन की संविधान के मिलता जुलता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में जोड़े गए? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणराज्य, संप्रभुता और एकता, स्वतंत्रता और समानता। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग कहा गया है? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, कि जैसे कि परिचयात्मक, वक्तव्य, निर्देश, संविधान, मौलिक अधिकार, वरिष्ठ। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी होने वाली है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होने वाला है, परिचयात्मक वक्तव्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य भारतीय राज्य के नामित थे? यानी कि दोस्तों जो भारतीय सभा है, संविधान सभा है, उसमें कुल कितने सदस्य भारत राज्य के शामिल थे या नामित थे? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 93, 296, 70 या 93। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाए? तो अगला जो हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा में किस सदस्य ने संघात्मक प्रणाली का विरोध किया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि इसमें हमारा 4 ऑप्शन मिल दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर अंबेडकर, टी कृष्णमाचारी, पिंगली वेंकैया, के शाह। दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर होने वाली है वो राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, के शाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि संविधान सभा में भाषा पर बहस मुख्यतः किन 2 भाषाओं के बीच हुई थी? तो इसमें भी दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि संस्कृत और हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और तमिल, हिंदी और उर्दू। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सी होगी? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में इसका मुख्य 2 भाषा में पुनर्विचित किया था। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो थोड़ा छोटा प्रश्न है। कहा जाता है कि संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? इसमें भी दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि पी.टी. थॉमस, एन. गोपाल स्वामी, शेख अब्दुल्ला, नजरी दून अहमद। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पी.टी. थॉमस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेद में विभाजित
किया। तो इसमें भी दोस्तों हमारा चार ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 367 तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि संविधान सभा में वित्त समिति का अध्यक्ष कौन थे। इसमें भी दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि टी कृष्णमाचारी और के मुंशी, नंदलाल बोस, राजगोपालचारी। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिला है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाली है दोस्तों। जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टी कृष्णमाचारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो थोड़ी लंबी वाली प्रश्न है। कहा जाता है कि संविधान सभा की बैठक की कार्यवाहियों की रिपोर्ट किसने तैयार की थी। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि नंदलाल बोस, एन गोपाल स्वामी अयंगर, BN राव और टी कृष्णमाचारी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों। राइट आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर C यानी BN राव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व किस योजना के तहत किया गया था। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि वेबेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। दोस्तों हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, हमारा जो राइट आंसर होने वाली है वो ऑप्शन नंबर C यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो हमारा दोस्तों प्रश्न है वो कि संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी। इसमें भी हमारा दोस्तों 4 ऑप्शन है, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी दोनों, A और B हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तथा संस्कृत। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर होने वाली है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यानी कि हिंदी और अंग्रेजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि संविधान सभा में अंतिम भाषा किसने दिया था। इसमें भी दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी। दोस्तों हमारा ये 4 ऑप्शन मिलती है, तो इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी। इसमें जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर C यानी कि राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों इस प्रकार से कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 9 नवंबर 1946 को। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाए, हमारा जो राइट आंसर होने वाली है वो ऑप्शन नंबर B यानी कि 24 नवंबर 1950 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी हमारा लास्ट प्रश्न, और वीडियो आपको प्रश्न पूरा 1 से 50 लेके कैसे आपको लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और आपको ये प्रश्न कोई हेल्पफुल हो सकता है तो उसके बारे में बताइएगा कि ये प्रश्न मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ और ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी जब लगी होगी तो कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करने का फ्री चार्ज है, कोई चार्ज नहीं लगती है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।